जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे श्री ठाकुर जी, आज आपकी कृपा से इस पवित्र जीवन में, इस पवित्र जीवन के पवित्र पल जो आपने दिए, हम हृदय से उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे नारायण, सदैव अपनी कृपा यूं ही बना के रखना ताकि ये मुख, ये मन, ये आत्मा सदैव आपका गुणगान हर पल करती रहे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर एक छोटी सी कथा है, मैं सुनाती हूँ। प्रणाम श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी का नाम लेकर एक पति पत्नी एक गौशाला में काम करते थे। गौशाला में काम करते थे। पति काफी बीमार रहता था, जिसे असमय ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। उस वक्त पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। पत्नी एक दिन गौशाला में काम कर रही थी। गौशाला में काम करते करते ही पत्नी ने, गौओं की सेवा करते करते ही पत्नी ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया और जन्म देते ही वो भी चल बसी। वो भी चल बसी। जो गौशाला को संभालते थे, मालिक जो थे उस स्थान के, बड़े प्रेम से उस बालक को पालने लगे। उसका नाम रखा गया गोवर्धन। क्यों रखा गया गोवर्धन? क्योंकि गायों की सेवा करते करते उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। वहीं गौशाला में जन्म होने के कारण उसका नाम गोवर्धन पड़ गया। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़े प्रेम से गौओं की सेवा करता, जो जैसा कहता उसका समस्त कार्य करता, हर तरीके के। पूरा गांव उसे बड़ा प्रेम करता। गायों से प्रेम करता था तो उसे कन्हैया का नाम भी बड़ा प्यारा लगता था। एक दिन गांव की एक काकी कहती है, पुत्र मैं वृंदावन जा रही हूँ, मैं वृंदावन जा रही हूँ, चल आज मैं तुझे वृंदावन घुमा के लाती हूँ। पुत्र ने आज्ञा ली गौशाला के मालिक से। उन्हें वो पिताजी कहता था, पिताजी क्या मैं वृंदावन घूमाऊं? उन्होंने बड़े प्रेम से आज्ञा दी उसे। और जिस काकी के साथ जाने लगा, उस काकी ने बड़े प्रेम से उसको नए वस्त्र पहनने के लिए दिए, उसके लिए नए वस्त्र लेकर आई, खाने का प्रबंध किया और अपने साथ लेके चली। जब लेके चली, रास्ते में जिस गाड़ी से वो लोग जा रहे थे, उस गाड़ी में गोवर्धन की आंख लग गई, अर्थात सो गया। और सोते सोते क्या स्वप्न देखा कि श्री नारायण, श्री मुरलीधर उसके सपने में आकर कहते हैं, गोवर्धन तूने यहाँ बहुत गायों की सेवा कर ली, अब तू यहाँ मंदिर में बैठ के मेरी सेवा करना, यहाँ की गायों की सेवा करना। अचानक जब ऐसे सुना, उसने देखा स्वप्न, तो आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। तय समय पर वृंदावन आया। जब वृंदावन मंदिर में प्रवेश किया, पुजारी जी ने जब पर्दा हटाया कृष्ण जी के आगे, तो ये साक्षात वही छवि थी जिसे गोवर्धन ने अभी कुछ समय पहले सोते हुए जिस छवि के दर्शन किए थे। उसने ये स्वप्न की बात पुजारी जी को बताई।
पुजारी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। पुजारी जी ने कहा, पुत्र क्या पता नारायण की यही इच्छा हो कि अब तुम यहाँ रहकर आश्रम जो है यहाँ का, उस आश्रम में आप गौओं की सेवा करो। जैसी आज्ञा गोवर्धन, बहुत आज्ञाकारी बालक, बहुत आज्ञाकारी। अब काकी तो दर्शन करके चली गई, गोवर्धन वृंदावन वहीं पास ही एक आश्रम में सेवा करने लगा गायों की। अब जो आश्रम के संचालक थे, सभी लोग गोवर्धन को बहुत प्रेम करने लगे, क्योंकि वो सबसे अति प्रेम से सबके साथ उसका व्यवहार था। जब गायों को सुबह लेके जाता तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता, ले जाता बांध के, शाम को गायों को चरा कर लाता। दिन भर श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण करता रहता। एक दिन आश्रम में बहुत बड़ा उत्सव था। आश्रम में बहुत बड़ा उत्सव था। उस उत्सव में सब लोग व्यस्त थे, लेकिन गोवर्धन को तो गैया को चराने जाना था और गैया लेके चल दिया। आज आश्रम के जो संचालक थे या जो भी रोज उसे खाना बांध कर देते थे, आज गोवर्धन को खाना देना भूल गए। आज गोवर्धन को खाना देना भूल गए और ये बात सब लोग भूल गए, लेकिन कन्हैया नहीं भूले। ऐसा निश्चल प्रेम जो गोवर्धन उनसे करता था, उस प्रेम के लिए आज कन्हैया उसे याद कर रहे हैं। अब वहां गैया चराते चराते दोपहर हो गई, बड़ी तेज गर्मी है, पसीने पोंछता हुआ। और आज भूख जब लगी तो देखा, अरे मैं तो आज कुछ लाना ही भूल गया, अब क्या करूं? भूख से बिलखने लगा कि ओहो भूख लगी है। फिर कहता है, कोई नहीं, श्री नारायण श्री नारायण। और तभी एक बालक एक वस्त्र में गुड़, रोटी, जो भी खाने का सामान था, अच्छे से अच्छा प्रसाद, दोने में खीर, ये सब लेके जब उसके पास आया एक बालक, आपके लिए आश्रम से भोजन भेजा है। ओहो, आज तो मैं सुबह लाना भूल ही गया, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। और भूख के मारे जल्दी जल्दी खाने लगा। उसे कहता, आओ भाई तुम भी खाओ। वो कहते नहीं नहीं, आप खाइए। और जब गौवे चराने वाला बालक भोजन करने में व्यस्त था, इतनी देर में जो भोजन लेकर आया था, साक्षात श्री नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जब शाम को गैया चरा के वापस आया तो आश्रम के संचालक ने हाथ जोड़ के कहा, पुत्र आज मैं तुझे भोजन देना भूल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। इतनी व्यस्तता थी आश्रम के कार्य में कि आज मुझे ध्यान नहीं रहा। तो कहता है, पुत्र ऋषिवर स्वामी, आपने तो भेजा तो था मेरे लिए दोपहर को भोजन। वो कहते, दोपहर को मेरे यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। ये देखिए, मैं तो ये वस्त्र वापस देना था और वो बच्चा भाग भी गया जिसके हाथ आपने मेरे लिए खाना भेजा था। और आज जब आश्रम के संचालक ने, जिस ऋषिवर ने ये देखा कि वो पीला वस्त्र जो आज अपने हाथों से कन्हैया को पीतांबर उड़ाया था, वो पीले पीतांबर में आज कन्हैया, साक्षात कन्हैया पीले पीतांबर में उस गौए चराने वाले बालक के लिए अपने आप भोजन लेके गए। बोल श्री माँ के बिहारी लाल की जय। चरणों में गिर गई कि वाह प्रभु, हम
तेरे प्रेम को भुला सकते हैं, लेकिन तू हमें किसी वक्त नहीं भुलाता। महान है प्रभु, ऐसी निश्चल भक्ति, ऐसा निश्चल प्रेम हमें भी दे प्रभु, ताकि हम किसी पल तुझे ना भूले। बोल श्री बांके बिहारी लाल की।